जय श्री राम सभी को। राधे राधे। आशा करती हूँ कल आप सभी की एकादशी और तुलसी विवाह अपने सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया होगा। आनंदित रहे होंगे आप प्रभु की भक्ति में। आपने श्री हरि विष्णु को जगाकर उनकी खूब आराधना की होगी और बहुत आनंदित हुए होंगे। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। आज क्या हुआ कि जब मैं नित्य पूजा करके अपने द्वादशी पारायण कर रही थी, उसके बाद मैंने भोजन ग्रहण किया। तो अक्सर मेरी आदत है मैं भोजन ग्रहण करते हुए कुछ ना कुछ वीडियो देखती हूँ, सत्संग भजन कीर्तन की या हंसी मजाक की, जिससे मेरा पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाए। तो मैंने उस टाइम देखा कि मेरे सामने वीडियो आई मेरी, जो उत्तरकाशी की थी। उत्तरकाशी में बहुत सारे आप लोग जानते होंगे दुर्घटना हुई है। दुर्भाग्यवश सलकारा गांव जो है वहां पे टनल निर्माण हो रहा था, जिसमें एक दुर्घटना के कारण, भूस्खलन के कारण वहां पे जो काम कर रहे मजदूर थे वो 41 मजदूर वहां पे फंस गए। ईश्वर की कृपा है वो अभी सकुशल है, सब सुरक्षित हैं। और मैं कामना करती हूँ आप सभी कामना करिए उनके लिए कि वो सकुशल सुरक्षित अपने परिवारजनों के पास पहुंच जाए, जो उनका इंतजार कर रहे हैं पिछले 11-12 दिनों से। तो इसी पर्पज से एक वीडियो आया था, न्यूज चैनल आया था। मैं न्यूज चैनल को भी छोड़ रही हूँ, मैं थंबनेल को भी छोड़ रही हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा था कि वहाँ पे चमत्कार हुआ है नाग देवता का, जो भी है सब ठीक है, आप सभी ने, कई लोगों ने देखा होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अब जो कमेंट्स थे, अब कमेंट्स कुछ ऐसे थे जो शायद उनमें से बहुत सारे, एक या दो के नहीं थे, बहुत सारों के थे। शायद उनमें से बहुत से होंगे जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने महसूस नहीं की है, अनुभूति नहीं की है इस चीज की, तो इसलिए वो कह रहे हैं। और अगर उत्तराखंड से हैं तो उनका मैं नहीं कहती वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं जानती और मैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती कि ये अंधविश्वास की बातें हैं, मान्यता की बातें। वहां एक महिला बता रही थी, बहुत सरल भाषा, हमारी पहाड़ी भाषा ना बड़ी सरल सी होती है, बहुत सरल से लोग होते हैं। मैं पहाड़ी हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ इसलिए कह रही हूँ। और आप सभी को मैं बताऊं, या आप सभी बहुत सारे जानते हैं कि उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो जो नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ों में मान्यता है, हर किसी देवता, हर किसी देवी की मान्यता है। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, हम उनको पूजा करते हैं, उनको धूप नैवेद्य चढ़ाते हैं। वहां पे भी शायद गांव वालों ने, वहां पे जो टनल के जो इंजीनियर्स थे, काम शुरू करवा रहे थे, उनसे कहा था कि आप यहाँ पे इनकी पूजा कीजिए। जो बौखनाथ बाबा जी हैं उनको श्रीफल धूप नैवेद्य दीजिए, उनकी अनुमति लीजिए, तब काम शुरू कीजिए। उन्होंने शायद नहीं किया, तो तब गांव वालों का मानना है कि नहीं किया तो इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। खैर, होनी हनोनी ईश्वर के हाथ पे है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सामर्थ्य नहीं है कुछ भी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वो ईश्वर आस्था और विश्वास का प्रतीक है, अंधविश्वास नहीं है ये। आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, आप श्री गणेश करते हैं ना, तो जब करते हैं तो वो कैसे अंधविश्वास हो गया? वो भी तो आस्था का प्रतीक है, मान्यता तो है वो। जब लोगों को वहां पे, हमारे यहाँ कहते हैं पर्चा, और हमारे बहुत ही विख्यात लाइन है कि पर्ची की पूजा होती है। जब उन लोगों को पर्चे मिले होंगे, जब उन लोगों ने अनुभूति करी होगी कि ईश्वर कृपा कुछ होती है, नागराजा अपनी कृपा करते हैं, तभी तो वो ये बता रहे होंगे। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बता रही हूँ, ना मुझे बताने का कोई हक बनता है। मैं बिल्कुल आपसे विनती करती हूँ, इसको अंधविश्वास मत कहिए। ये पहाड़ों की एक धरोहर है, देवी देवता जो है कि धरोहर है, ये हमारा साथ देते हैं हमारे बुरे वक्त में, हमारी खुशियों में हम इनका नाम लेते हैं, इनसे शुरू करते हैं। तो इन्हें अंधविश्वास का नाम मत दीजिए। आप नहीं महसूस कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे अंधविश्वास मत कीजिए, कह दीजिए बिल्कुल भी। ये एक बोलते हैं ना कि आपने तो ईश्वर पे उंगली उठा दी, ईश्वर की बात हो रही है ना वहां पे। अभी ईश्वर का ही चमत्कार है ना कि भूस्खलन होने के बाद भी वो वहां पे सुरक्षित हैं, उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं, तो आप कैसे अंधविश्वास कह सकते हैं? बाकी मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस आपको ये बताना चाहती थी, जिन लोगों को इस चीज में भ्रम है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, तो ये अंधविश्वास नहीं है। ये पहाड़ों की, ये उत्तराखंड की एक शान है, ये देवभूमि इसीलिए कही जाती है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैं पहाड़ी हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ सिर्फ, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप लोग दीर्घायु हो सभी, ईश्वर की भक्ति में मस्त रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए और नई नई सत्कर्मों से जुड़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री राम।